बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज एकेडमी और मैं आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स को और हमारा यूनिट जारी है यूनिट नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.2 10th क्लास से रिलेटेड है। ये क्वेश्चंस आपने वहां पे भी सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, सपोज पॉइंट -3,4 lies in the terminal side of theta when theta is plotted in the standard position. Find cos 2 theta and sin 2 theta and also determine the quadrant in which the terminal side of angle 2 theta lies when it plotted in the स्टैंडर्ड पोजीशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमें कोऑर्डिनेट प्लेन में ये पता होता है कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अगर हमारे पास पॉइंट -3 और 4 है तो इट मींस कि ये सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है जहां पे x की वैल्यूज नेगेटिव और y की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। तो इसके सोल्यूशन से पहले हम इसी डायग्राम को ड्रा करते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमने एक कोऑर्डिनेट प्लेन लिया और उसके अंदर हमने इस पॉइंट को प्लॉट कर दिया, दैट इज -3,4। ये जाहिर ये कर रहा है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -3 है और y की वैल्यू 4 है और हमारी जो टर्मिनल आर्म है वो ये है। इसको हम थीटा कह लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से पाई माइनस थीटा बनता है, ठीक है, क्योंकि एंगल हमेशा स्टैंडर्ड पोजीशन में एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, पाई माइनस थीटा बनता है और फिर हम वहां पे इसको पाई माइनस थीटा के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं। लेकिन फिलहाल आपने इसको ज़हन में ये रखना है कि दिस इज थीटा, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट और यहाँ पर सिर्फ साइन की वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नेगेटिव होंगी। तो मैं आपको फिलहाल उस कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं लेके जा रहा। हमने जो 10th क्लास से ये चीज सीखी हुई है कि दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारी रेशियोज नेगेटिव होती हैं। ओके, तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो हमारे पास फिल वक्त बेस और परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो हम यहाँ लिखते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4 है और बेस हमारे पास क्या है -3। वैसे हम नहीं लिखते क्योंकि लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे 3 रख रहे हैं। सो ये आ जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड h इज इक्वल टू 5, क्योंकि ये लेंथ होती है और लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एनी हाउ हमने यहाँ पे ये लिख लिया। अब हम निकालते हैं साइन ऑफ थीटा की वैल्यू। साइन थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। और परपेंडिकुलर इज क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 4 ओवर 5। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो बेस हमारे पास यहाँ पे है 3 ओवर 5। अब यहाँ देखिए नेगेटिव क्यों लिखेंगे, नेगेटिव इस तरह से लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड पोजीशन में ये चीज जो है ये दिस इज बेसिकली पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम थीटा को रिप्लेस कर रहे हैं पाई माइनस थीटा से, ये बन जाएगा 3/5। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये बनता है माइनस कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/5। तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू -3/5। इस तरह से इसके साथ माइनस आता है। हम परपेंडिकुलर या बेस की वैल्यू नेगेटिव लेकर यहाँ नहीं पुट कर सकते क्योंकि वो पॉजिटिव ही होती हैं। एंगल डिसाइड करता है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ पे भी हम साइन पाई माइनस थीटा रखते हैं ना तो वो प्लस साइन थीटा ही बनता है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा इज साइन 180। तो आपने बस ये ध्यान में रखना है कि साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और कॉस थीटा के लिए थीटा रिप्लेस कर दें पाई माइनस थीटा से, बिकॉज दिस इज एक्चुअली पाई माइनस थीटा नॉट थीटा, क्योंकि थीटा हम यहाँ से यहाँ लेट करते हैं। तो ये कॉस थीटा आ गया, साइन थीटा भी आ गया है। अब स्टूडेंट्स हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। सो हमसे कहा गया है कि आप कॉस साइन 2 थीटा फाइंड करें। तो साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा cos of theta which is equals to sin of 2 theta is equals to 2 sin theta की जगह क्या आ जाएगा 4/5 और cos theta की जगह -3/5। सो ये आपके पास बनेगा 3 4 12 to the 24/25। दिस इज द साइन ऑफ 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम cos 2 थीटा भी निकाल लेते हैं। दिस इज द cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सो cos स्क्वायर थीटा ये हमारे पास होगा
cos स्केयर मीन्स 3/5 का होल स्केयर माइनस 9/5 का, सॉरी 4/5 का होल स्केयर। दिस विल बी 9/25 और ये आ जाएगा 16/25। सो ये बन जाएगा आपके पास माइनस के 7/25। तो cos 2 थीटा का आंसर ये आ गया। अब हमने देखना है कि इनका क्वाड्रेंट क्या है। देखें थीटा का क्वाड्रेंट क्या था, थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में था आपका, यानी कि एंगल जो भी है, तो हम यहाँ लिखते हैं कि 90 लेस देन थीटा लेस देन 180। हमें तो 2 थीटा का क्वाड्रेंट चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 90, 2 थीटा, 2 इंटू 180, तो ये बन जाएगा आपके पास 180 लेस देन 2 थीटा लेस देन 360। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि इस पूरे क्वाड्रेंट में ये पूरा क्वाड्रेंट कौन सा है, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉम्बिनेशन आ गया। लेकिन अब इसमें हमारे पास क्या चीज पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। ठीक है, हमारे पास साइन का आंसर है वो भी नेगेटिव है और कॉस का आंसर है वो भी नेगेटिव है। तो इट मींस कि इस पूरे क्वाड्रेंट्स में से जो हमारे पास 2 थीटा है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, बट sin theta, sin 2 theta is also less than 0 and cos 2 theta is also less than 0. So this implies 2 theta belongs to third quadrant. ठीक है, 2 थीटा के लिए ये सारा एरिया कवर हो रहा है, लेकिन ये वाले जो टू थीटास हैं ये स्पेसिफिकली कहाँ लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 1। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि हमने पाई माइनस थीटा क्यों किया है, इसकी क्लैरिफिकेशन मैं भी यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल की बात होती है तो वो हमेशा यहाँ से लिया जाता है। ठीक है, 0 से 180 तक, ये 0 है ये 180 है। अब अगर देखें हमने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ किया है, ये हमारे पास ट्रायंगल है, असल एंगल हमारा ये है, लेकिन जो टर्मिनल साइड में बन रहा है वो ये है। अब ये क्या होगा, ये सारे का सारा होता है 0 से 180। अगर हम यहाँ पे 180 में से इस वाले एंगल को माइनस कर दें तो ये हमारे पास इंटरनल एंगल आ जाता है। तो दिस इज पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे इसको ड्रा किया है। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा sin अल्फा इज इक्वल टू y, अल्फा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द एक्सप्रेशन sin 2 अल्फा cos 2 अल्फा एंड tan 2 अल्फा इन टर्म्स ऑफ y। तो अगर हमारे पास sin अल्फा है y के इक्वल, ठीक है, तो हम यहाँ से सबसे पहले cos अल्फा निकालेंगे। cos स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, और यह आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब हम इसका रूट लेंगे तो यह आ जाएगा cos अल्फा इज माइनस टाइम स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। याद रखिएगा कि हमारा अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में है, वहां पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, cos नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास cos की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब हम tan भी निकाल लेते हैं। tan अल्फा क्या होगा हमारे पास, साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos ऑफ अल्फा। तो साइन अल्फा था y और cos अल्फा है माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस y का स्क्वायर। ये हमारे पास tan अल्फा भी आ चुका है। अब हम रिमेनिंग जो हमसे डिमांड की गई है वो निकालते हैं। हमें सबसे पहले कहा गया है कि आप साइन 2 अल्फा फाइंड करें, तो साइन 2 अल्फा होगा हमारे पास 2 साइन अल्फा cos ऑफ अल्फा। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा की जगह y, cos अल्फा की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस स्क्वायर दी रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर। जब सारे को सॉल्व करते हैं तो साइन 2 अल्फा बन जाएगा माइनस 2y स्क्वायर दी रूट ऑफ 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ये हमारा पहला आंसर है स्टूडेंट्स। अब cos 2 अल्फा है स्टूडेंट्स हमारे पास, cos 2 अल्फा होता है हमारे पास सिर्फ cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये आ जाएगा cos 2 अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा क्या होगा, माइनस स्क्वायर दी रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर अल्फा होगा y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। देखें स्क्वायर से ये माइनस भी प्लस में चेंज हो गया और रूट भी कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये सारा बन जाएगा 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर। दिस इज द कॉज ऑफ 2 अल्फा। अब स्टूडेंट्स हमने निकालना है tan 2 अल्फा। तो tan 2 अल्फा के लिए हम टेक्निक यूज करेंगे sin 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos 2 अल्फा।
तो ये साइन टू अल्फा क्या है हमारे पास, -2y² द रूट ऑफ 1 - y² ओवर साइन टू अल्फा कॉस टू अल्फा है 1 - 2y²। सो इन टर्म्स ऑफ y हम इसको मजीद सॉल्व नहीं कर सकते, सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 3, इसके साथ की एग्जांपल हम कर चुके हैं प्री एक्सरसाइज 8.2 में, जिसमें हमने साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड की थी। तो यहाँ पे हमें पता है कि कॉस 15 डिग्री ये हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 30/2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 2। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बनता है 1 प्लस कॉस 30 इज स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2 ओवर 2। अगर हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 1 प्लस कॉस ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 2, और इसका स्क्वायर रूट अगर हम ले लें तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 0.966। ये मैंने वहां पे एज अ प्रैक्टिस भी आपको करवा दिया था, वही चीज आपके पास यहाँ क्वेश्चन में आ गई है। ठीक है, तो दिस इज दी 0.9659। दिस इज आवर आंसर। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में हमारे पास 6 पार्ट्स हैं, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा। इसी तरह इनके हाफ एंगल्स भी हमने फाइंड करने हैं, और हमारे पास वैल्यू है सिर्फ कॉस थीटा की जो कि 3/5 है, और हमारा थीटा लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 0 लेस देन थीटा लेस देन 90। अब देखें, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जाहिर बात है उसका हाफ भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर हम यहाँ पे θ/2 का क्वाड्रेंट देखना चाहें तो वो हमारे पास होगा, हम यहाँ लिखेंगे एज 0 लेस देन थीटा लेस देन θ/2। तो 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0 लेस देन θ/2 लेस देन π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और साथ में ही डबल एंगल का भी देख लें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ऑल्सो 0 इंटू 2 थीटा लेस देन 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा पाई। ठीक है, तो ये डबल एंगल का क्वाड्रेंट आ गया। अब हम फाइंड करते हैं सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास बनेगा 1 माइनस 9/25, ये बन जाएगा 16/25। और अगर हम लेते हैं इसका स्क्वायर रूट तो ये आता है हमारे पास 4/5। अब क्योंकि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अभी थीटा की बात हो रही है तो ये भी प्लस में होगा, इसको 1 कर लें। अब अगर साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये है, तो टेन थीटा क्या होगा, आल्सो टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 और कॉस थीटा की है 3/5, तो इसकी बन जाएगी हमारे पास 4/3। ये भी आपने याद रखनी है कि टेन थीटा इज 4/3। अब बाकी रेशियोज को सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा है 4/5 और कॉस थीटा है 3/5। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो साइन 2 थीटा का आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 2s are 8 3s are 24/25। This is our first answer. Similarly, cos 2 theta is equals to cos square theta minus sin square theta. So cos square is the 3/5 whole square minus cos square is sin square is 4/5 whole square. So our cos of 2 theta will be, कहाँ आ जाएगा ये स्टूडेंट्स हमारे पास, 9/25 minus 16/25, this is equals to माइनस के 7/25। अब ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, क्योंकि देखें थीटा फर्स्ट में था तो 2 थीटा की जो रेंज आई है वो है हमारे पास 0 से पाई। अब 0 से π/2 में तो 2 थीटा हो नहीं सकता, तो इसका मतलब π/2 से पाई में होगा, तो इट मीन सेकंड क्वाड्रेंट। तो वहां पे साइन 2 थीटा पॉजिटिव है और cos 2 थीटा नेगेटिव है, तो हम यहाँ लिखते हैं 2 थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। 2 थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये भी डिसाइड हो गया कि 2 थीटा का क्वाड्रेंट क्या था। स्टूडेंट्स, ये इसका सी पार्ट है। सी पार्ट में हमें ये फाइंड करना है tan 2 थीटा। यहाँ पे मैं इस फार्मूला से कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन ओवर कॉस की रेशियो से करेंगे। तो 2 टाइम्स tan थीटा हमने फाइंड किया है 4/3 स्टार्ट में, ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 8/3, और अगर इस सारे को सॉल्व करें तो देखें ये बनता है 16/9, तो 9 - 16
कितना बन जाएगा आपके पास, माइनस के 7/9, तो ये हमारे पास टेन टू थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8/3 मल्टीप्लाई 9/-7, सो दिस विल बी -24/7। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 3 ज़ा 9, 9 और 3 8 ज़ा 24, सो ये भी हमारे पास आ गया टेन टू थीटा। अब हमने फाइंड करना है साइन थीटा बाई 2, तो ये होता है 1 माइनस, अब थीटा बाई 2 का कोऑर्डिनेट क्या था, फर्स्ट था, तो इसलिए हमने प्लस लिखा है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा इज दी 4/3/5 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 3 यानी कि 2/5/2, और 2/5/2 का मतलब है हमारे पास साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर द रूट ऑफ 2/5 मल्टीप्लाई बाय 1/2, यानी कि ये रिवर्स होके मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/5, और इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/स्क्वायर द रूट ऑफ 5, सो दिस विल बी योर आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे, cos theta by 2 is 1 plus cos theta over 2. So cos of theta by 2 is equals to 1 plus 3/5 over 2. ये आपके पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 8/5 over 2, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 8/5 into 1/2, दैट इज 4/5। अब ये आ जाएगा 2/5 √5। ठीक है, अब इसका प्लस इसलिए लिखना है कि थीटा बाई 2 का कोऑर्डिनेट 1 है। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है टेन थीटा बाई 2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे साइन ओवर कॉस की रेशियो से, सो टेन थीटा ओवर 2 विल बी, व्हाट इज साइन थीटा बाई 2, दिस इज 1/√5 एंड दिस इज 2/√5, सो √5 and 5 will be cancel out, so 1/2 is your answer। ये था क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट, टेन थीटा इज इक्वल टू 12/5 और थीटा इज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखें टेन पॉजिटिव है और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इट मींस कि वहां साइन और कॉस नेगेटिव होंगे। तो हम सबसे पहले साइन की वैल्यू फाइंड करते हैं और कॉस की। इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम लिखेंगे कि एज थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 1 + tan² थीटा 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू secant² थीटा। ठीक है, तो यहां से हमारे पास secant² की जो वैल्यू आएगी वो बनेगी 1 + 12/5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा secant² थीटा इज इक्वल टू 1 + 144/25। तो अगर हम secant² की वैल्यू निकालें तो वो बनती है 25 + 144 169/25। ठीक है, तो secant² थीटा इज इक्वल टू 169/25, तो कॉस क्या होगा फिर, कॉस हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 25/169। जब हम रूट लेंगे तो कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा -5/13। रीजन क्वाड्रेंट 3 थर्ड में ये नेगेटिव होता है। अब अगर कॉस आ गया है तो साइन भी निकाल सकते हैं, किस तरह से कि साइन ऑफ स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर लेंगे तो 25/169 आएगा। साइन स्क्वायर बन जाएगा आपके पास 169 माइनस 25 144/169, तो साइन थीटा विल बी -12/13। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये भी नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से। अब हम साइन 2 थीटा निकाल सकते हैं, साइन 2 थीटा आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स साइन थीटा की जगह -12/13 और कॉस थीटा की जगह -5/13, तो साइन ऑफ 2 थीटा विल बी, अगर हम इन सारों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 120/169। ठीक है, अब cos 2 थीटा के लिए होगा cos स्क्वायर थीटा यानी कि -5/13 का स्क्वायर और -12/13 का स्क्वायर, तो cos ऑफ 2 थीटा विल बी 25/169 माइनस 144/169, और अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपके पास आएगा -119 आई थिंक सो 25 - 144
25 minus 144. Yes, minus 119. So cos of 2 theta will be minus 119 by 169. ये आपके पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके tan के ऊपर। tan में दोनों को डिवाइड कर दें। 120 by 169 और माइनस 119 बाय 169, तो ये आ जाएगा 120 बाय 119 माइनस के। अब देखें स्टूडेंट्स, 2 थीटा के लिए क्वाड्रेंट क्या बन रहा है? साइन 2 थीटा पॉजिटिव है लेकिन कॉस और टेन दोनों नेगेटिव है, तो इट मींस कि 2 थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। 2 थीटा, वैसे इसकी जरूरत नहीं बताने की, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ कि 2 थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब चलते हैं साइन थीटा बाई 2 की तरफ। साइन थीटा बाई 2 किस तरह निकलेगा? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इज माइनस 5 बाई 13 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बनता है साइन ऑफ थीटा बाई 2 is equals to square the root of 13 plus 5 which is 18, और ये हमारे पास आ जाएगा 13 plus 5 18 over 13 into 2। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स फाइनली हमारे पास बनेगा 2 9 9 बाई 13 और साइन थीटा बाई 2 ये हमारे पास आ जाएगा 3 बाई रूट 13। अब देखें यहाँ से हम थीटा की वैल्यू थीटा बाई 2 का क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर रफली आपको थोड़ा सा बताऊं कि अगर आपका थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, मींस के 180 लेस देन थीटा लेस देन 270, तो थीटा बाई 2 के लिए इसको 2 पे डिवाइड करना होगा, तो ये बन जाएगा 90 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन 180। तो थीटा बाई 2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट किसका होता है? साइन का होता है, तो वहां पे हम साइन की वैल्यू, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली cos थीटा बाई 2 के लिए हम क्या करेंगे? cos ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर द रूट ऑफ 1, इसे हम प्लस माइनस डाल देते हैं क्योंकि इसके एंड में माइनस आना है। अगर थीटा बाई 2 लाइज इन दी, यहाँ मैं लिख देता हूँ थीटा बाई 2 बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, अच्छा अब 1 प्लस cos थीटा इज दी माइनस 5 बाई 13 ओवर 2। इसको सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स ये बनता है 13 माइनस 5 8 बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 2, सो दिस विल बी माइनस, अगर हम इसको देखें तो ये बन जाएगा आपके पास 9 बाई रूट 13 विच इज माइनस 3 बाई रूट 13। सॉरी 2 4 द 8 है ना, तो माइनस के 2 बाई। अब टेन थीटा बाई 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? टेन थीटा बाई 2 आ रहा है साइन थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 क्या है? 3 बाई रूट 13 और कॉस थीटा बाई 2 है माइनस 2 बाई रूट 13, कैंसिल हुआ, माइनस के 3 बाई 2। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन राइज हो सकते हैं कि सर 2 थीटा भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है और थीटा बाई 2 भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ऐसा क्यों है? तो इसकी रीजन हम यहाँ पे लिखते हैं कि इनिशियली हमारे पास जो थीटा था वो किस में है? 180 और 270 के दरमियान। अगर मुझे 2 थीटा का क्वाड्रेंट चाहिए होगा तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको, तो ये बन जाएगा 360 और 270 यानी कि 540। अब देखते हैं कि 360 और 540 का कौन सा रीजन है? 0 90 180 270 360। 1 रेपिटेशन कंप्लीट। 360 में 90 ऐड कर दें तो ये आपके पास बन जाएगा 450, और 450 में आप फिर 90 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा 540। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि 90 और 120 ही सेकंड क्वाड्रेंट हो, 450 और 540 भी सेकंड क्वाड्रेंट होता है। अब हमारे पास जो 2 थीटा के लिए रेंज आ रही थी वो 360 से लेकर 540 तक सारी रेंज थी। अब 360 से 540 में अगर हम 2 थीटा के आंसर्स देखें तो सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव हैं। अगर हम ये क्वाड्रेंट तो ले नहीं सकते क्योंकि साइन कॉस टेन तीनों नेगेटिव होते हैं, तो साइन पॉजिटिव और बाकी दोनों नेगेटिव बनता है 450 से 540 का क्वाड्रेंट। तो 450 से
540 का क्वाड्रेंट भी ऑटोमेटिकली आपके पास क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है। और अगर हम थीटा बाई 2 की बात करें तो 180 लेस देन थीटा लेस देन 270, तो अगर हम 2 पे डिवाइड कर दें तो ये भी हमारे पास क्या बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट बनता है। तो थीटा बाई 2 के लिए भी यही है और 2 थीटा के लिए भी यही है, सिर्फ फर्क रेपिटेशन का है कि थीटा बाई 2 के लिए फर्स्ट रेपिटेशन 90 से 180 बनेगी और 2 थीटा के लिए एक रेपिटेशन कंप्लीट होने के बाद 450 से 540, तो क्वाड्रेंट सेम रहेगा। तो ये थी यहाँ पे डिस्कशन। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। पार्ट 3 है हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू -7/25, जबकि आपका जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर 4 में। दिस इज 270 लेस देन थीटा लेस देन 360, सो दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई वैल्यू नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम कॉस फाइंड करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस -7/25 whole square. So this will become cos square theta equals to 1 minus 49/625. So यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास cos of square theta is equals to 625 minus 1, sorry 625 into 1 minus 49 divided by 625. So यहाँ स्टूडेंट्स हमने एलसीएम लिया, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई होंगे, न्यूमिनेटर्स के साथ उनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है 576/625। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो दिस विल बिकम cos थीटा इज इक्वल टू 24/25। सो यहाँ पे हम प्लस का 24/25 लेंगे क्योंकि हमारा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर किसी और क्वाड्रेंट में होता अदर देन फर्स्ट एंड फोर्थ तो फिर हम यहाँ नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, हम लिख देंगे यहाँ पे थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 4, दैट्स व्हाई वी टेक cos थीटा एज पॉजिटिव। अब चलते हैं sin 2 थीटा। sin 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 sin ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा। सो sin 2 थीटा बन जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स sin थीटा इज -7/25 एंड cos थीटा इज 24/25। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो sin 2 थीटा हमारे पास आ जाएगा -336/625। सिमिलरली cos 2 थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम चाहें तो cos के थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा लगा लें या 1 + cos 2 cos स्क्वायर थीटा लगा लें, तो ये हमारे ऊपर है, डिपेंड करता है। तो हम यहाँ लगाते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने cos 2 थीटा की 2 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। अगर हम cos की जगह 1 माइनस sin स्क्वायर पुट कर दें तो ये बन जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और अगर sin स्क्वायर की जगह cos स्क्वायर पुट कर दे तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो एक ही बात है। 24/25 का होल स्क्वायर माइनस 7/25 का होल स्क्वायर। सो cos ऑफ 2 टाइम्स थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसका रूट स्क्वायर नहीं तो ये बनता है 576/625 और ये बनता है 49/625। दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनता है 527/625। सिमिलरली tan 2 थीटा फार्मूला होता है इसका 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, हम लिखेंगे sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा। तो tan 2 थीटा विल बी sin 2 थीटा इज -336/625 और ये आ जाएगा 527/625। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो tan 2 थीटा आ जाएगा हमारे पास -336/527। ठीक है। दूसरी अहम बात स्टूडेंट्स, 2 थीटा में हमें क्वाड्रेंट का वैसे ही पता चल जाता है cos 2 थीटा, sin 2 थीटा और tan 2 थीटा के साइन देखकर, लेकिन जब हम हाफ एंगल आइडेंटिटी करते हैं तो हमें थीटा बाई 2 और cos थीटा बाई 2 के क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पे इसके रूट इन्वॉल्व हो रहा होता है। तो वहां से हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि थीटा बाई 2 का क्वाड्रेंट क्या होगा। तो अभी हमें sin थीटा बाई 2 फाइंड करना है, विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो
sorry 1 minus cos theta, not 2 theta. So sine of theta by 2 plus minus square the root of 1 minus cos theta is 24 by 25 ओवर 2। तो इस सारे को अगर हम सॉल्व करें तो ये बनता है साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस 25 माइनस 24 विच इज 1 ओवर 25 ओवर 2। तो ये बन जाएगा आपके पास साइन ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको देखें तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर द रूट ऑफ 50, 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 50। और 50 के अगर हम फैक्टर बनाना चाहें तो 50 को हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 25 है, 5 5 है and 5 1 है, so this will be 1 over 2 square the root, sorry 5 square the root of 2, 1 over 5 square the root of 2। अब देखिए इसके साथ साइन क्या लिखना है, पहले हम डिसीजन कर लेते हैं कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। देखें हमारा जो थीटा है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होता है, 270 लेस देन थीटा लेस देन 360। तो अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास आ जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 2, 135 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन 180। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स व्हाई यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा। इस बुक में इस क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनमें थीटा बाई 2 के जो पार्ट्स हैं उनके साथ कोई साइन वगैरह नहीं दिया गया, जो कि गलत है। आपको यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 के साथ साइन की सिचुएशन का पता होना चाहिए। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें, एग्जांपल नंबर है ये, ठीक है, तो यहाँ देखें कॉस अल्फा ये था, क्वाड्रेंट नंबर ये था, तो साइन अल्फा बाई 2 और कॉस अल्फा बाई 2 जब हम फाइंड करने लगे थे तो हमने सबसे पहले अल्फा बाई 2 का एक क्वाड्रेंट फाइंड किया था, जिससे हमें पता लगा कि साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है। तो फिर अकॉर्डिंगली उनके साथ हमने नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन यूज किया था। ठीक है, सिमिलर क्वाड्रेंट जो है वो आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है वो आपके इस क्वेश्चन के पार्ट 2 में भी दिया गया है। ठीक है, ये देखिए टेन थीटा के लिए जो क्वाड्रेंट था ये, तो अब जब भी हमने यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यूज फाइंड की हैं तो उनके साथ उनके अकॉर्डिंग साइंस यूज किए। तो बुक में ये चीज नहीं है, बुक के आंसर में ये सारे पॉजिटिव में लिखे हुए विच इज रॉन्ग। अगर आप सारे पॉजिटिव में लिख के आते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सो यहाँ पे अब हम पॉजिटिव लिखेंगे और हमें पता है कि थीटा बाई 2 किस में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिमिलरली स्टूडेंट्स हमारे पास अब कॉस थीटा बाई 2 है विच इज प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2। सो ये क्या बनेगा, प्लस माइनस 1 प्लस 24 बाई 25 डिवाइडेड बाई 2। सो अगर हम इसको एड अप करते हैं तो ये हमारे पास आता है 25 प्लस 24 which is 49 over 25 into 2 which is 7 over square the root of 50। ठीक है ना, तो यहाँ पे अब हमने देखे नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव। थीटा बाई 2 सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है तो हम लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा बाई 2 इज नेगेटिव साइन 7 ओवर 50 को क्या ब्रेक किया था हमने 5 रूट ऑफ 2 में, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो आपने लाजमी तौर पर थीटा बाई 2 के जब आंसर निकालने तो उसके साथ उसके सिंबल्स या लाजमी लिखने। ठीक है, और टेन थीटा बाई 2 कैसे निकलेगा, टेन थीटा बाई 2 इज साइन ऑफ थीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा ओवर 2। सो टेन ऑफ थीटा ओवर 2 इज साइन थीटा बाई 2 इज 1 ओवर 5 रूट ऑफ 2 or cos theta by 2 minus 7 over 5 root of 2. So both of these will be cancelled out. So your tan theta by 2 is minus 1 over 7. As theta by 2 lies in second quadrant, so second में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी दोनों आंसर्स नेगेटिव आएंगे आपके पास। ये था इसका पार्ट नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है, कहा जा रहा है कि सेकंड थीटा इज स्क्वायर द रूट ऑफ 5 बाय थीटा लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखें अगर फोर्थ क्वाड्रेंट है तो कॉस और सेकंड का घर होता है, वहां पे ये दोनों पॉजिटिव होंगे, तो सेकंड का आंसर इसलिए आपको यहाँ पॉजिटिव दिया गया। तो सबसे पहले हम यहाँ से कॉस निकाल लेते हैं कि एज सेकंड थीटा इज इक्वल टू रूट 5, सो कॉस ऑफ थीटा विल बी 1 ओवर रूट 5, राइट। अब अगर कॉस आ गया तो फिर आप साइन निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। सो साइन ऑफ थीटा स्क्वायर के साथ 1 माइनस 1 ओवर स्क्वायर दी रूट ऑफ 5 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 1 ओवर 5, सो साइन स्क्वायर थीटा इज 4 ओवर 5। जब आप इसका रूट लेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा प्लस माइनस 2 ओवर स्क्वायर दी रूट ऑफ 5, लेकिन क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो दैट्स वाई आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। साइन ऑफ थीटा इज माइनस 2 ओवर स्क्वायर दी रूट ऑफ 5 एज थीटा बिलोंग्स टू फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया आपके पास साइन का आंसर। अब आप इससे बाकी रेशियोज निकाल सकते हैं। सो साइन 2 थीटा इक्वल होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। सो साइन ऑफ 2 थीटा विल बी 2 टाइम्स माइनस 2 ओवर स्क्वायर दी रूट ऑफ 5 एंड कॉस थीटा इज 1 ओवर स्क्वायर दी रूट ऑफ 5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है माइनस 4 ओवर 5 बिकॉज रूट 5 एंड रूट 5 विल बी ओनली 5। सो सिमिलरली cos 2 थीटा इक्वल हो जाएगा आपके पास cos स्क्वायर थीटा यानी कि 1 ओवर 5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि माइनस 2 ओवर रूट 5 का स्क्वायर। सो cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर 5 माइनस 4 ओवर 5। अगर आप इसका एलसीएम लें तो ये बनता है माइनस का 3 ओवर 5, ये आ गया। सिमिलरली अगर हम tan 2 थीटा देखें तो tan 2 थीटा है sin 2 थीटा ओवर cos 2 थीटा, सो दिस विल बी माइनस 4 ओवर 5 ओवर माइनस 3 ओवर 5। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कैंसलेशन करें तो ये आता है 4 ओवर 3। तो जिससे ये पता चल रहा है कि 2 थीटा का जो क्वाड्रेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें थीटा बाई 2 निकालना है, जिसके लिए हमें थीटा बाई 2 के क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। तो लेकिन अगर हम क्वेश्चन पे गौर करें तो ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हो तो हमें थीटा बाई 2 का क्वाड्रेंट कैसे मिल सकता है? हम इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो दिस विल बी 135, यानी कि ये 270 है ना, 270 बाई 2 करूंगा तो ये आ जाएगा 135, यहाँ आ जाएगा थीटा बाई 2 और यहाँ आ जाएगा 180। सो इसका मतलब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह थीटा बाई 2 भी कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में। और सेकंड में तो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, तो इसका मतलब कॉस और टेन वहां भी नेगेटिव होंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा बाई 2। अब हम यहाँ पे पता चल गया कि सेकंड क्वाड्रेंट है तो यहाँ प्लस वाला लेंगे और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर द रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा? कॉस थीटा है हमारे पास 1 ओवर रूट 5 और डिवाइडेड बाय 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स एलसीएम के अकॉर्डिंगली तो ये बनता है स्क्वायर दी रूट ऑफ 5 माइनस 1 ओवर 2 स्क्वायर दी रूट ऑफ 5। अच्छा, आप कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर आप स्टेप स्किप करते हैं। स्टेप स्किप नहीं करता, यहाँ पर देखें अब ये एलसीएम अंडरस्टूड सी बात है। अगर मैं फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को एलसीएम समझाऊं तो इसका मतलब फिर ये वाला कोर्स तो थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अंडरस्टूड सी बात है कि एलसीएम कैसे लिया जाता है। डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई किए हैं, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई है और ये वैल्यू जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगी। सो ये चीज जो है वो आपको आनी चाहिए। दिस इज साइन थीटा बाई 2। नाउ कॉस थीटा बाई 2 क्या है? ये नेगेटिव होगा, ठीक है, स्क्वायर दी रूट ऑफ 1 प्लस 1 ओवर रूट 2 5 ओवर 2। अब यहाँ देखें माइनस, यहाँ पे भी एलसीएम क्या आ रहा है? स्क्वायर दी रूट ऑफ 5 प्लस 1 ओवर 2 रूट 5। तो ये प्लस में लिखना है आपने, इसको पॉइंट्स में निकालने की जरूरत नहीं है। अब tan थीटा बाई 2 के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास। सो इन दोनों वैल्यूज को स्टूडेंट्स मैंने रूट अलग अलग करके लिख दी है, जिसके हिसाब से ये 2 रूट 5 और ये रूट 5 कैंसिल हो जाएंगे और बाकी बच जाने वाली वैल्यूज को हम एक ही रूट में लिख सकते हैं। तो योर tan ऑफ थीटा बाई 2 इज माइनस रूट 5 माइनस 1 और दिस विल बी रूट 5 प्लस 1। सो ये पॉजिटिव होगा, सॉरी ये नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे साइन वाला नेगेटिव था और सिर्फ साइन के आंसर्स पॉजिटिव होंगे। ये था फोर्थ पार्ट, चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है पार्ट नंबर 5। पार्ट 5 में हमें कोसिकेंट थीटा की वैल्यू दी है, दैट इज 4। कोसिकेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन और क्वाड्रेंट हमें दिया हुआ है सेकंड, दैट्स व्हाई कोसिकेंट इज पॉजिटिव। तो पहले हम कोसिकेंट की हेल्प से साइन निकालेंगे और साइन का आंसर है हमारे पास 1/4। फिर हम साइन की हेल्प से हमने कॉस निकाला और कॉस का आंसर हमारे पास आएगा -15 रूट ओवर 4। माइनस इसलिए कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अगर साइन और कॉस दोनों आ गए तो हम साइन 2 थीटा निकाल सकते हैं। दिस इज 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा।
और हमारे पास साइन 2 थीटा का आंसर आएगा -√15/8। सिमिलरली cos 2 थीटा का आंसर हमारे पास अकॉर्डिंग प्रीवियस प्रैक्टिस हमने सॉल्व कर लिया और हमारे पास आ रहा है 7/8। और अगर हम tan 2 थीटा की बात करें तो दिस इज दी फ्रैक्शन ऑफ साइन एंड कॉस। सो साइन और कॉस को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ दिस। अब बात आ जाती है साइन थीटा बाई 2 की। साइन थीटा बाई 2 के लिए हमें थीटा बाई 2 का क्वाड्रेंट पता होना चाहिए कि हम पॉजिटिव आंसर लिखें या नेगेटिव। तो हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो फिलहाल सेकंड है। सो ये हमारे पास है 90। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 पे तो ये 45 बन जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ लिखूं इस तरह से तो ये है 90 लेस देन थीटा लेस देन 180। अगर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 45 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन 90। तो दिस विल बी दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो साइन और सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। सो साइन थीटा बाई 2 का आंसर भी प्लस में आएगा। और सोल्यूशन हमने इसका किया है कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। सिमिलरली cos 2 थीटा की भी हमने फॉर्मुलेशन की है और फॉर्मूला हमें याद है 1 + cos थीटा ओवर 2 पॉजिटिव के साथ लिखना है। और इस तरह से हमारे पास cos थीटा बाई 2 और tan थीटा बाई 2 इन दोनों का रेसिप्रोकल होता है। जब हमने इनको लिखा तो यहाँ पे √8 और √8 कैंसिल हो जाएंगे। दोनों वैल्यू सेम इंडेक्स में है रूट के, तो हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं। ये था इसका पार्ट 5। चलती है 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6 है हमारे पास cot थीटा इज -1/2। सो cot थीटा अगर माइनस में है तो इसका मतलब यहाँ क्वाड्रेंट जो होगा वो अदर देन फर्स्ट और थर्ड होगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट दिया गया है हमें, और सेकंड क्वाड्रेंट है हमारे पास 90 से लेकर 180 तक। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो cot को सॉल्व करके साइन और cos की वैल्यू चाहिए। तो हमने रिलेशनशिप यूज की है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू आएगी, कोसिकेंट से हम साइन में चेंज करेंगे रेसिप्रोकल करके, और स्क्वायर रूट जब लेंगे दोनों तरफ तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। रीजन ये है कि हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। और सिमिलरली इसकी हेल्प से हमने cos निकाल लिया विच इज -1/√5। अब हमारे पास साइन और cos अगर दोनों आ चुके हैं तो अभी हमने 5 क्वेश्चन इस तरह के किए, तो हमने सिर्फ फॉर्मुलेशन करनी है और वैल्यूज निकालती जानी। तो साइन 2 थीटा का आंसर हमारे पास आएगा -4/5, cos 2 थीटा का आएगा -3/5। सिमिलरली tan 2 थीटा इज दी रेशियो ऑफ साइन एंड cos। सो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 4/3। 5 और 5 कैंसिल होंगे, माइनस और माइनस भी कैंसिलेशन हो जाएगी तो 4/3। सिमिलरली थीटा बाई 2 इसके लिए क्वाड्रेंट हमें सेकंड क्वाड्रेंट गिवन है तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो थीटा बाई 2 का क्वाड्रेंट फर्स्ट आ जाएगा हमारे पास, जैसे हमने पार्ट 5 में किया। तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दैट्स व्हाई साइन cos और tan बाई 2 सारे पॉजिटिव होंगे। तो ये इस तरह से हमारे पास रिमेनिंग पार्ट्स भी आ गए। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलते हैं इसके पार्ट 5 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। कहा जा रहा है फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द साइन थीटा cos थीटा एंड tan थीटा यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इफ sin 2 थीटा इज 24/25 एंड 2 थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 2 थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो वो किस तरह लिखा जा रहा है। दिस इंप्लॉइज सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कौन से होते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास, मैं इस तरह से लिख रहा हूँ डिग्रीज में, 90 लेस देन 2 थीटा लेस देन 180। ठीक है, यहाँ पे लेस देन है, नॉट इक्वल। ओके, अब स्टूडेंट्स हमें 2 थीटा का तो क्वाड्रेंट पता है, अगर हमें थीटा का क्वाड्रेंट चाहिए हो तो क्या है, थीटा इज दी हाफ ऑफ 2 थीटा, 2 से डिवाइड कर दें तो 90/2 लेस देन 2 थीटा/2 लेस देन 180/2। तो इट मींस कि हमारे पास जो थीटा का क्वाड्रेंट होगा वो होगा 45 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90। सो थीटा बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें थीटा का क्वाड्रेंट पता चल गया कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर 2 थीटा सेकंड में तो थीटा फर्स्ट में। चलें, अब साइन 2 थीटा हमें गिवन है, cos 2 थीटा फाइंड करते हैं। तो cos 2 थीटा कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, हमें यह पता है कि cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा। सिमिलरली जैसे cos स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो मैंने आपको ये बताया हुआ था कि ये आइडेंटिटी सिर्फ साइन और cos के लिए नहीं है, आइडेंटिटी दरअसल ये होती है साइन स्क्वायर ऑफ n थीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ n थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप n की जगह 1 पुट करेंगे तो आपके पास जो बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हैं वो बन जाएगा। अगर आप n की जगह 2 पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1। तो यहाँ n
चेंज करते जाएं, एन दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों स्केयर में होने चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। इट मींस के साइन स्केयर ऑफ 100 थीटा प्लस कॉस स्केयर ऑफ 100 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास कॉस स्केयर 2 थीटा का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 माइनस साइन स्केयर 2 थीटा, यानी कि 24/25 का स्केयर। अगर हम इसका स्केयर लें तो कॉस स्केयर 2 थीटा हमारे पास आ जाएगा, 24 का स्केयर होता है 576 और ये 625, तो 625 माइनस 576 करते हैं, 625 माइनस 576 49 आता है। सो 49/625। लेकिन स्टूडेंट्स हमें तो cos 2 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सो वी हैव 7/25। लेकिन 2 थीटा हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड में है, तो cos 2 थीटा का आंसर हमारे पास इसमें आएगा नेगेटिव में, एज 2 थीटा लाइज इन सेकंड। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन हमने निकाली है ये आगे यूज होगी इंशाल्लाह। इसको मैं स्टार कर लेता हूं ताकि ये आगे समझ आ जाए। अब कोसाइन 2 थीटा भी है, कॉस 2 थीटा भी है। अब हमें सबसे पहली चीज जो फाइंड करनी है दैट इज साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा हम हाफ एंगल फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे, देखिएगा, एस साइन थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम लिख सकते हैं 2 थीटा ओवर 2। अगर हम दोबारा से 2 और 2 कैंसिल कर दें तो थीटा हमारे पास वापस बन जाएगा। अब ये बन गया साइन थीटा ओवर 2। साइन थीटा ओवर 2 का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 2। अब थीटा की जगह यहाँ क्या आ रहा है? 2 थीटा, इस पे अप्लाई करते हैं। 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा की जगह अब क्या आ जाएगा? 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं? थीटा। थीटा के लिए क्वाड्रेंट क्या निकाला है अभी हमने? थीटा इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ प्लस माइनस की जगह सिर्फ क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या निकाला है? -7/25 ओवर 2। सो साइन ऑफ थीटा विल बी स्क्वायर द रूट ऑफ 25 प्लस 7/25 इंटू 2। यह आ जाएगा 25 प्लस 7 इज 32/25 इंटू 2। अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो यह आ जाता है स्क्वायर द रूट ऑफ 16/25 और ये बन जाएगा 4/5। और लिखना प्लस का है क्योंकि थीटा के लिए जो क्वाड्रेंट हमने बनाया था वो था फर्स्ट। सो ये आ गया आपके पास साइन थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स, कॉस थीटा हम कैसे लिख सकते हैं? हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर 2। अब ये बन जाएगा कॉस की हाफ एंगल आइडेंटिटी और वो होती है हमारे पास 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, यानी थीटा की जगह अब आ जाएगा 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, ये बनेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा है हमारे पास -7/25 ओवर 2। सो कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 25 माइनस 7 ओवर 2 इंटू 25। और अगर इसको सॉल्व करें 25 माइनस 7 अगर आप करते हैं तो आता है 18/2 इंटू 25 और मजीद कैंसिलेशन करते हैं तो यह आता है 9/25 और 9 किसका रूट है? 3/5। लिखना प्लस है क्योंकि थीटा के लिए क्वाड्रेंट फर्स्ट है। हम यहाँ लिखते हैं कि एज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब सिमिलरली स्टूडेंट tan 2 थीटा निकालना है तो आप चाहें तो फॉर्मूला लगाएं, चाहे सॉरी tan थीटा के लिए चाहे तो निकालें साइन थीटा ओवर cos थीटा, वो दोनों में ठीक है। साइन थीटा है हमारे पास 4/5, cos थीटा है 3/5, सो बोथ विल बी दी 4/3। सो दिस इज दी tan थीटा। उम्मीद है समझ आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास है cos 2 थीटा इज दी -7/25 while 2 थीटा इज दी क्वाड्रेंट नंबर 3। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि हाफ एंगल के जो दो फार्मूले हैं उन दोनों के अंदर आपके पास क्या यूज होता है? cos थीटा। चाहे वो साइन थीटा निकालें आप या cos थीटा निकालें, दोनों में कौन यूज हो रहा है? cos थीटा। अगर इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात करें तो देखें हाफ एंगल निकालते वक्त हमें क्या यूज करना पड़ा है? cos थीटा। दोनों में, यहाँ पे भी cos 2 थीटा, यहाँ भी cos 2 थीटा। दैट्स व्हाई हमने फर्स्ट पार्ट में साइन की हेल्प से पहले क्या निकाला था? cos। लेकिन अब क्योंकि हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में तो ऑलरेडी हमारे पास cos 2 थीटा गिवन है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि थीटा का क्वाड्रेंट क्या होगा। एस 2 थीटा इज इन दी थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए कौन से नंबर्स होते हैं? 180 लेस देन 2 थीटा
लेस देन 270। हमें तो थीटा का चाहिए ना, तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं। 180/2 लेस देन 2 थीटा ओवर 2 लेस देन 270/2। So this will be 90 less than theta less than 135। अब 90 और 135 कौन से क्वाड्रेंट में? थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, एक बात तो कंफर्म होगी कि अब यहाँ पे साइन का आंसर पॉजिटिव आएगा, बाकी दोनों नेगेटिव होंगे। तो अब चलते हैं हम साइन थीटा निकालते हैं। साइन थीटा के लिए हम क्या कर सकते हैं? साइन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा ओवर 2, इस तरह से लिख सकते हैं। बिल्कुल 2 कैंसिल होगा, दोबारा से साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ पे हाफ एंगल फार्मूला लगाते हैं, वो होता है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा की जगह आ जाएगा -7/25/2। सॉल्व करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस लिख लेते हैं ताकि लास्ट में बता सकें कि प्लस नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स 25 + 7, 25 + 7 अगर आप करते हैं तो ये आता है आपके पास 32/2 × 25। ठीक है, सो साइन ऑफ थीटा बन जाएगा आपके पास ±16/25, 2 8 16। और इसी तरह यह आ जाएगा प्लस का 4/5 बिकॉज थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपने खुद निकालना है स्टूडेंट्स। पहले आप 2 थीटा की हेल्प से थीटा का क्वाड्रेंट निकालेंगे और फिर लिखेंगे। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, अब हम निकालते हैं cos थीटा। cos थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं? cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये बन गया का cos थीटा बाई 2 का फॉर्मूला विच इज प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस, तो स्टूडेंट्स 1 प्लस cos थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? -7/25/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आता है cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 25 - 7 यानी कि 18/2 × 25। बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की ही फॉर्मुलेशन है, लेकिन नेगेटिव का साइन अब लिखेंगे और 9/25 और यह आ जाएगा। चलें भी प्लस माइनस से लिखते हैं। अब यहाँ इसको लिखेंगे 3/5 किसके साथ? माइनस के साथ, और लिख देंगे थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया साइन कॉस की वैल्यू। आप साइन tan निकाल लेते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा, एज साइन थीटा इज 4/5 एंड cos थीटा इज -3/5। सो ये आ जाएगा माइनस का 4/3, और tan थीटा इसलिए नेगेटिव है कि थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट है। ये था इसका सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें साइन 2 थीटा गिवन है -240/289 और 2 थीटा का क्वाड्रेंट है थर्ड। तो हमें सबसे पहले निकालना है cos 2 थीटा, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में निकाला था। तो cos 2 थीटा हमारे पास आ जाएगा सारी कैलकुलेशंस करने के बाद -161/289। अब माइनस का इसलिए लिया है कि क्योंकि 2 थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड में साइन जो है वो नेगेटिव होता है और cos भी नेगेटिव होता है, सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स हमने निकालना है साइन ऑफ थीटा। तो साइन थीटा के लिए हमने वही आइडेंटिटी यूज करनी है कि हम साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा/2, और उसके बाद ये हाफ एंगल आइडेंटिटी लगाई है यहाँ पे। अब सबसे पहले आप देखें कि थीटा का क्वाड्रेंट क्या होगा। आपका 2 थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड को मैंने इस तरह से डिग्रीज में लिख लिया, 2 पे डिवाइड करेंगे तो थीटा का क्वाड्रेंट आ जाएगा। अब 90 से 135 कौन से एंगल्स कवर करता है? सेकंड क्वाड्रेंट कवर करता है। तो आपका थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, आपने पार्ट 1 की तरह सारी की सारी सॉल्यूशन जो कैलकुलेशन है वो करने के बाद आपने इसको फाइंड कर लेना है, दैट इज 15/17, और लिखना प्लस में है क्योंकि थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सिमिलरली cos थीटा के लिए cos थीटा को लिखेंगे आप cos 2 थीटा/2 और फॉर्मूला लगाएंगे हाफ एंगल आइडेंटिटी का 1 प्लस cos थीटा/2। यहाँ पे थीटा आपका 2 थीटा है, दैट्स वाई ये पुट हो जाएगा। cos 2 थीटा की वैल्यू पुट करनी है और सारा कुछ सॉल्व करने के बाद आंसर जब आप लिखेंगे तो नेगेटिव लिखेंगे बिकॉज योर थीटा लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। और tan थीटा के लिए स्टूडेंट्स आप रेशो का यूज करेंगे साइन थीटा ओवर cos थीटा, तो आपके पास आ जाएगा -15/8। हाँ, अगर साइन और cos दोनों ना हो तो फिर tan 2 थीटा आपने फॉर्मूला से निकालना है, दैट इज 2 tan ऑफ थीटा ओवर 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। चलते हैं फोर्थ पे।
जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 120/169। जैसा कि पार्ट सेकंड में हमने cos 2 थीटा होने की वजह से बाकी चीजें नहीं निकाली थी, इस तरह अभी भी हम सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला पे जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो भी हाफ एंगल के फार्मूला है उन दोनों में हमारे पास cos थीटा यूज होता है। तो cos 2 थीटा ऑलरेडी हमारे पास है, तो इट मींस कि हाफ एंगल आइडेंटिटीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो cos 2 थीटा इज 120/169। थीटा का क्वाड्रेंट है फोर्थ को हम लिखते हैं 270 लेस देन थीटा लेस देन 360। 2 से डिवाइड कर दें तो आपके पास थीटा का क्वाड्रेंट आ जाएगा, दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट। 135 से 180 कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? ये सेकंड क्वाड्रेंट बनता है स्टूडेंट्स। तो हम निकालेंगे पहले साइन थीटा, लिखेंगे इसको साइन 2 थीटा ओवर 2, और ये अब साइन हाफ एंगल बन गया है। हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है 1 + 1 - cos थीटा ओवर 2। वो थीटा के लिए है, हमने इसको लिखा है 2 थीटा के लिए। 2 थीटा की वैल्यू पुट करवाएं, सारा कुछ सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 7/13 स्क्वायर द रूट ऑफ 2। सिमिलरली cos थीटा के लिए स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? प्लस माइनस स्क्वायर द रूट ऑफ 1 + cos 2 थीटा ओवर 2। cos 2 थीटा आपके पास ये था, गिवन था, वैल्यूज पुट करवाएं, सारा कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास cos थीटा बन गया -17/13 स्क्वायर द रूट ऑफ 2। अब जब साइन और cos दोनों मौजूद हैं तो फिर हम tan निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द रेशियो। सो sin थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं इसकी 6 पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 एक आसान क्वेश्चन है। कहा है यूज अ डबल एंगल आइडेंटिटी टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा, आपको याद होना चाहिए कि आपकी स्क्रीन पे भी शो हो रही होंगी डबल एंगल आइडेंटिटीज कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा cos थीटा। यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा cos ऑफ थीटा। अब देखें स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन में साइन थीटा और cos थीटा है, अगर इसके साथ 2 आ जाए तो फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 लाने के लिए हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। देखें, 2 से डिवाइड भी कर दिया और 2 से इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब देखें 1/2 जो ब्रैकेट के अंदर है वो ये चीज है, इसको क्लोज करके आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा। थीटा का किरदार कौन अदा कर रहा है? दिस इज 15 डिग्री। तो यहाँ आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा 1/2 साइन ऑफ 30। अब साइन 30 की आपको वैल्यू वैसे जुबानी याद होनी चाहिए, दिस इज 1/2। सो योर आंसर इज 1/4। चाहे तो कैलकुलेटर से निकाल लें, लेकिन प्री एक्सरसाइज 8.1 में हमने ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? देखें, हमने ये पढ़ा हुआ है कि cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर 15 माइनस साइन स्क्वायर 15। तो राइट हैंड साइड तो कंप्लीट है, इसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं cos ऑफ 2 टाइम्स 15 डिग्री। सो ये बन जाएगा cos ऑफ 30 डिग्री, और cos 30 हमारे पास होता है स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। ठीक है, आसान से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 - 2 साइन स्क्वायर π/8। तो ये कौन सा फॉर्मूला है? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, आपको स्क्रीन पे शो भी हो रही होगी। cos ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से ही ओरिजिनेट हुई थी एक आइडेंटिटी, दैट इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें ये लिखा है 1 - 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2 टाइम्स थीटा की जगह क्या आ जाएगा? π/8। तो यह आ जाएगा cos ऑफ π/4। अब cos π/4 क्या होता है? π/4 को अगर आप डिग्री में ले जाना चाहें तो क्या करेंगे? 180/π से मल्टीप्लाई करवा दें, तो यह आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री। तो यह आ जाएगा cos 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/स्क्वायर द रूट ऑफ 2। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमने एक और आइडेंटिटी पढ़ी थी cos 2 थीटा की ही, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1। देखें तो ये इस फॉर्म में लिखा है 2 स्क्वायर ऑफ थीटा -1। तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2 टाइम्स थीटा। थीटा की जगह आ जाएगा π/12। सो दिस इज द cos ऑफ π/6। अब π/6 होता है 30 डिग्री, कन्वर्ट कर लें इसको 180/π से मल्टीप्लाई करवा के, तो दिस इज द cos ऑफ 30 एंड cos ऑफ 30 डिग्री इज स्क्वायर द रूट ऑफ 3/2। ये आइडेंटिटीज अगर आपने स्टूडेंट्स देखनी है कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट हुई है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में मौजूद प्री एक्सरसाइज 8.2 का लेक्चर जरूर देखें, वहां पे ये सारी आइडेंटिटीज प्रूफ हुई हैं विद एग्जांपल्स। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जी स्टूडेंट्स, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डबल एंगल आइडेंटिटी का, tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan ऑफ थीटा
डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ऑफ स्क्वायर थीटा। अगर आप अपने क्वेश्चन को कंपेयर करवाएं तो लिखा हुआ है 2 tan ऑफ थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा। थीटा का किरदार यहाँ पे पाई बाय 12 अदा कर रहा है, सो ये बन जाएगा क्लोज होके tan ऑफ 2 टाइम्स पाई बाय 12। सो दिस इज tan ऑफ पाई बाय 6। अब tan पाई बाय 6 इज tan 30 डिग्री, यहाँ लिख देता हूँ। और tan 30 का आंसर होता है 1 ओवर स्क्वायर दी रूट ऑफ 3। जिनके पास कैलकुलेटर कैसी हो गया स्टूडेंट्स, तो वो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, √3/3 यानी कि 1 ओवर √3। या जिनके पास नहीं है तो वो फिर टेबल से इसका फ्रैक्शनल आंसर लिख लें, ना भी लिखें तो पॉइंट्स में लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 7। जी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 7 और कहा जा रहा है री राइट इन द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन कंटेनिंग ओनली कोसाइन टू द पावर 1। आपको याद होगा हमने पेज 219 एग्जांपल की थी प्री एक्सरसाइज 8.2 जिसमें हमने सॉल्व किया था। तो अब स्टूडेंट देखिए ये एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको सॉल्व भी करना सिखाया था कि किस तरह से साइन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है और कॉस स्क्वायर 2x का आंसर ये होता है। आप वो एग्जांपल लाजमी देखिएगा, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है विद फॉर्मुलेशन। चलते हैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखें स्टूडेंट्स, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर मैं यहां से cos स्क्वायर को खत्म कर दूं तो यहां आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos ऑफ 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगी, माइनस का 2 साइन यहां ले आए और प्लस का cos 2 थीटा वहां ले जाएं, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमने प्री एक्सरसाइज 8.2 में भी किया था, यहाँ पे भी दोबारा कर रहे हैं। जो लेक्चर ये बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो देख लें। इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा अगर यहाँ से निकालना चाहें तो क्या होगा, साइन को रिमूव कर दें। नाउ कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैंने पहले साइन को रिमूव किया तो ये साइन में आंसर आया, अब कॉस को रिमूव कर रहा हूं, ठीक है, साइन को रिमूव कर रहा हूं तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। माइनस से साइन चेंज होंगे, ये बन जाएगा। यहां से अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या बनेगी, माइनस का 1 यहां ले आई तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस ऑफ 2 थीटा माइनस 1 प्लस 1 सॉरी, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब ये cos 2 थीटा प्लस 1 है ना, इसे आप 1 प्लस cos 2 थीटा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय 2। तो देखें cos स्क्वायर की वैल्यू ये आ जाएगी। तो ये बेसिक फार्मूलेशन है, ये हर बच्चे को आनी चाहिए। मेजर फार्मूला ये है और यहाँ से ही ये दोनों पार्ट्स निकले। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, और क्वेश्चन की नेचर ये है कि आपने cos की 1 पावर लानी है, किसी भी तरह से cos के ऊपर पावर बड़ी ना हो। तो हम यहाँ लिखते हैं साइन स्क्वायर अल्फा। तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर अल्फा क्या निकाला है हमने 1 माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, और कॉस स्क्वायर अल्फा क्या निकाला है 1 प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। जब भी दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हों तो उनके न्यूमिनेटर्स आपस में और डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा इंटू 1 प्लस cos ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 4। मजीद इसको देखें तो ये क्या बनता है हमारे पास 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर 2 अल्फा ओवर 4, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहीं से निकालते हैं। देखिए ये है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे थीटा के साथ 1 है तो यहाँ पे cos के साथ 2 थीटा हो रही है। अगर यहाँ पे मैं cos स्क्वायर 2 थीटा कर दूं, cos स्क्वायर 2 थीटा, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ 4 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ एंगल सिंगल है तो उसमें डबल हो रहा है, तो यहाँ मैं डबल करूंगा तो यहाँ उसका भी डबल हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस, इसकी जगह स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस कॉस ऑफ 4 टाइम्स अल्फा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इस सारे के नीचे कौन है 4 है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/4 में यहाँ बाहर कॉमन ले लेता हूं, ये बनेगा 1 माइनस 1 प्लस कॉस ऑफ 4 अल्फा
डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 1/4, 2 माइनस 1 माइनस कॉज ऑफ 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 होता है, तो ये बनेगा 1/8 1 माइनस कॉज ऑफ 4 अल्फा। अब देखिए सारे आंसर के अंदर कॉस के ऊपर कोई पावर नहीं है, कॉस के ऊपर यूनिट पावर है। तो बस ये बातें आपने याद रखनी है कि मैं यहाँ पे एक दफा दोबारा लिख देता हूँ कि अगर आपके पास कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा इक्वल हो 1 प्लस कॉज ऑफ 2 अल्फा ओवर 2, तो अगर आप यहाँ पे 2 अल्फा कर दें तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ 4 अल्फा ओवर 2। अगर आप यहाँ पे अल्फा की जगह 3 कर दें, कॉस स्क्वायर 3 अल्फा, तो ऑटोमेटिकली इस फार्मूला में इसका डबल हो जाएगा, 3 का डबल 6, 1 प्लस कॉज ऑफ 6 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ अगर 1 अल्फा है तो यहाँ 2 अल्फा है, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 3 है तो यहाँ 6 होगा, डबल 2 टाइम्स। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास 7 का फर्स्ट पार्ट। चलते हैं इसी नेक्स्ट पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे लाजमी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने एग्जाम्पल की एक्सरसाइज लाजमी देखनी है 8.2 की। उसमें हमने एग्जाम्पल को डिटेल सॉल्व किया था जिसमें साइन और कॉस की पावर्स थी, तो इंशाल्लाह उससे आपका क्वेश्चन 7 मजीद आसान हो जाएगा। तो अब ये है हमारे पास साइन ऑफ पावर 4 अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो हम पहले लिखते हैं साइन 4 पावर 4 को साइन स्क्वायर ऑफ स्क्वायर और कॉस ऑफ स्क्वायर अल्फा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, 1 माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, ये भी हमने फाइंड किया है। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2, सो इसकी जगह ये पुट हो जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह क्या आएगा, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, ये है a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी डिवाइडेड बाय 4, और यहां आ जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये 1/8 हो जाएगा, इसको मैं बाहर लिख रहा हूं। 1 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करवाएं स्टूडेंट्स, तो पहले 1 इंटू 1 1 और 1 इंटू कॉस 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह कॉस स्क्वायर 2 अल्फा इंटू दिस, cos square 2 alpha, cos square alpha into this will become cos of cube 2 alpha। अब माइनस के 2 cos alpha 1 जा माइनस 2 cos of 2 alpha, और माइनस इंटू प्लस माइनस 2 cos square of 2 alpha। ये स्टूडेंट्स आपस में क्या हुए, मल्टीप्लाई हो गए। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, उनको देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। 1 प्लस का cos 2 अल्फा और माइनस का cos 2 अल्फा, ये बन जाएगा माइनस के cos ऑफ 2 अल्फा। इसी तरह cos स्क्वायर 2 अल्फा में से 2 cos स्क्वायर 2 अल्फा चले गए, तो ये आ जाएगा माइनस का cos स्क्वायर ऑफ 2 अल्फा, और साथ में है cos ऑफ क्यूब 2 अल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐड सब्ट्रैक्ट भी हो गए। जी स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। ये है 1/8, देखें लिखा हुआ है 1 माइनस cos ऑफ 2 अल्फा माइनस cos स्क्वायर ऑफ 2 अल्फा, और इस cos क्यूब को हम लिख सकते हैं cos ऑफ 2 अल्फा इंटू cos स्क्वायर 2 अल्फा, क्योंकि हमारे पास cos क्यूब 2 अल्फा का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया है। अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें ये पता है कि 1/8 1 माइनस, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है अदर देन 1, तो ये एज इट इज एक्सेप्टेबल है। माइनस ये है cos स्क्वायर अल्फा, अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, ये देखें हमने पढ़ा था कि cos स्क्वायर अल्फा है 1 प्लस cos 2 अल्फा ओवर 2, तो cos स्क्वायर 2 अल्फा क्या होगा, 1 प्लस cos ऑफ 4 अल्फा ओवर 2। तो यहाँ पर cos स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस cos ऑफ 4 ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2, साथ में cos ऑफ 2 अल्फा एज इट इज, और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा, 1 प्लस cos ऑफ 4 अल्फा डिवाइडेड बाई 2। तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास पुट हो गई हैं। अब देखते हैं ये क्या मल्टीप्लाई होके बनता है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो देखें 1/8, इनका अपना एलसीएम क्या बन रहा है ब्रैकेट के अंदर 2, तो ये बन जाएगा 2 माइनस 2 cos ऑफ 2 अल्फा
माइनस 1 प्लस कॉज ऑफ 4 अल्फा प्लस कॉज ऑफ 2 अल्फा इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ 4 अल्फा। ठीक है, अब 1/8 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 1/16 और अंदर आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस 2 कॉज ऑफ 2 अल्फा माइनस 1 माइनस कॉज ऑफ 4 अल्फा प्लस cos of 2 alpha 1 is cos of 2 alpha, cos of 2 alpha into this cos of 2 alpha into cos of 4 alpha। ये आपस में यूं ही लिखे जाएंगे, स्क्वायर ना कर दीजिएगा क्योंकि दोनों के एंगल डिफरेंट हैं। अब ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1/16 2 माइनस 1 इज 1 माइनस ये है 2 cos of 2 alpha माइनस के और ये है cos of alpha 2 alpha प्लस के, तो ये आ जाएगा माइनस के cos of 2 alpha 1 टाइम, फिर है माइनस के कॉज ऑफ 4 अल्फा। ठीक है, और फिर है आपके पास प्लस के कॉज ऑफ 2 अल्फा कॉज ऑफ 4 अल्फा। तो यहां पे आपका ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आया होगा। बस इसके लिए आपने ये जो बेसिक फॉर्मूलेशन है ये लाजमी याद करनी है, आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है साइन पावर 4 अल्फा कॉस पावर 4 अल्फा। तो चाहें तो आप यहाँ पे साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर लें, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर कर लें, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो यहाँ हम डबल एंगल आइडेंटिटी का यूज करेंगे। हमें इस बात का पता है कि हम यहाँ पहले लिख लेते हैं कि एस साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा। ये तो अंडरस्टूड सी बात है। तो ये लिखा हुआ है साइन पावर 4 ऑफ अल्फा कॉज पावर 4 ऑफ अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा होल पावर 4, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस पावर के अंदर मैं इसको 1/2 और 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ। तो 2 साइन ऑफ अल्फा कॉज ऑफ अल्फा और होल पावर 4 आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 और ये वाली चीज जो है दिस विल बिकम साइन ऑफ 2 अल्फा और इसके ऊपर होल क्या है, पावर ऑफ 4 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ से होल पावर अलग करता हूँ तो ये बनता है 1/16 और यहाँ आ जाता है साइन की पावर 4 ऑफ 2 अल्फा। ठीक है, अब आपको ये बनाना सिखाते हैं कि ये कैसे बना है। आपने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि साइन ऑफ स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज ऑफ 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। ये पहले पार्ट में हमने पढ़ा था। अगर यहाँ पे 1 अल्फा की जगह मैं 2 अल्फा कर दूं तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉज ऑफ 4 अल्फा डिवाइडेड बाय 2। कोई बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे 1 अल्फा की जगह 3 अल्फा कर दूं तो फार्मूला में 3 का डबल 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कॉस पे अप्लाई हुआ था रूल उसी तरह से साइन पे अप्लाई हो गया। तो ये है साइन स्क्वायर 2 अल्फा, इसी जगह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस ऑफ 4 अल्फा ओवर 2। सो ये बन जाएगा हमारे पास 1/16 1 माइनस कॉस ऑफ 4 ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2 और होल पावर इसकी। पहले इसको आपने यूं लिखना है स्टूडेंट्स 1/16 साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला हमारे पास साइन स्क्वायर का है तो पहले इसको साइन स्क्वायर में लाएं, इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा 1/16 फॉर्मूला ओपन करें a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी यानी कि कॉज ऑफ अल्फा और b का स्क्वायर मींस कॉज ऑफ स्क्वायर 4 ऑफ अल्फा ओवर 2। अब यहाँ पे एक और कंसेप्चुअल बात आ गई है तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 लिख देते हैं। कंसेप्चुअल बात ये है कि आप कैसे बताएंगे कि कॉस स्क्वायर ऑफ 4 अल्फा क्या है। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे आपको सिखाया हुआ था कि अगर कॉस स्क्वायर ऑफ 3 अल्फा हो तो क्या लिखना है 6 अल्फा। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर के साथ 4 लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ऑफ 4 अल्फा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डबल 4 हो जाएगा, 4 का डबल 8, 1 प्लस कॉस ऑफ 8 अल्फा ओवर 2। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक स्क्वायर आ रहा है, इसको खत्म करना है। तो 1/16 2 कॉज ऑफ 4 अल्फा, बाकी जितने कॉज इन्वॉल्व हैं उन पे 1 है, यहाँ पे एक स्क्वायर है तो यहाँ मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, ये 4 पहले बाहर ले जाते हैं यूं। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉज ऑफ 8 अल्फा
डिवाइडेड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा 1/64। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस 4 cos ऑफ 4 अल्फा, 2 इज द एलसीएम ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 8 अल्फा और होल डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने करना क्या है, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1/128, 2 प्लस 1 3 माइनस 4 cos ऑफ 4 अल्फा प्लस cos ऑफ 8 अल्फा। अब जितने भी cos इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सब की पावर 1 है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके लिए आपने बेसिक आइडेंटिटीज का जो सॉल्यूशन है वो आपको पता होना चाहिए, उनकी टेक्निक्स उनके कंसेप्ट्स को पता होना चाहिए। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो टॉपिक है आपको केपीके मैथमेटिक्स में चैप्टर 10 में मिल सकता है और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9.4 है और 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.4 है। वहां पर इस तरह की आइडेंटिटीज के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, आप अपनी प्रैक्टिस के लिए वहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ बेसिक फॉर्मुलेशंस यूज होंगी तो वो साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। तो पहला पार्ट है इसका sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस sin ऑफ 2 थीटा। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटीज वो क्वेश्चन होते हैं जिनकी जो बैलेंस होते हैं, ठीक है, जिनकी राइट साइड लेफ्ट के इक्वल होती है, लेफ्ट आप राइट के इक्वल प्रूफ करते हैं या दोनों साइड्स को सॉल्व करके आंसर्स को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को लेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। दिस इज द a प्लस b होल स्क्वायर फार्मूला। तो ये क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a b। अब स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हमारे पास इसके इक्वल होता है 1 के, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज द एक्सटेंशन ऑफ साइन ऑफ 2 थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 थीटा विच इज अवर राइट हैंड साइड। अब यहाँ जो दो फार्मूले यूज हुए हैं वो ये हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है एंड साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 टाइम्स साइन थीटा cos थीटा की। सो ये था इसका पार्ट नंबर 1। इसका सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास tan 2x इज इक्वल टू 1 ओवर दिस प्लस 1 ओवर दिस। तो इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो राइट हैंड साइड पे क्या लग रहा है स्टूडेंट्स, एलसीएम लग रहा है ना। तो एलसीएम ओपन करते हैं, इसका क्या बनेगा, एलसीएम के लिए डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x, और न्यूमिनेटर के साथ इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, 1 प्लस 10x माइनस 1 माइनस 10x। सो ये आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 10 ऑफ x माइनस 1 प्लस 10 ऑफ x, और यहाँ नीचे आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स के 1 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर x। सो दिस विल बी कैंसिल आउट। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 10 ऑफ x ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर x। तो अगर मैं साथ साथ आपको बताता चलूं कि आइडेंटिटीज क्या हैं, तो ये कौन सा फार्मूला है स्टूडेंट्स जो ओपन फॉर्म में है, दिस इज दी tan ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan ऑफ 2 थीटा विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बैलेंस होगी। चलते हैं थर्ड पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है साइन ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस ओवर 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ठीक है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड लेट करते हैं। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हाफ एंगल में साइन थीटा और कॉस थीटा किसके इक्वल होते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाऊं तो हाफ एंगल आइडेंटिटी क्या है, देखें साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा। अगर यहाँ पे 2 थीटाज हैं तो एक एक थीटा दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 1 थीटा कर देता हूँ तो 1 के हिसाब से इस आइडेंटिटी में हाफ हाफ दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इट मीन्स के साइन ऑफ थीटा विल बी 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, तो और दूसरी बात स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और बात है कि हमारे पास होता है, ये देखें cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है cos ऑफ थीटा है स्टूडेंट्स हमारे पास। यहाँ देखें अगर हम देखते हैं ना अपना cos ऑफ थीटा को, तो cos ऑफ थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर
cos ऑफ 2 थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से इसको हाफ कर दूं, 1 थीटा कर दूं, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यहीं से हमारे पास दो फार्मूले और निकलते हैं, ठीक है। तो एक इसकी फॉर्म बनती है हमारे पास cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मुझे cos थीटा की वैल्यू निकालनी हो, सॉरी 1 प्लस cos थीटा की, तो मैं -1 को यहाँ ले जाऊंगा, ये बन जाएगा 1 प्लस cos थीटा, यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2। इट मीन्स कि मैं लिख सकता हूँ कि 1 प्लस cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2, ठीक है। तो ये दो फार्मूले यहाँ पे यूज होंगे। देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड क्या है। साइन ऑफ थीटा 1 प्लस cos ऑफ थीटा, तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 cos ऑफ थीटा बाई 2 यूजिंग द डबल एंगल आइडेंटिटी। यहाँ पे भी डबल एंगल यूज होगा, दिस इज द 2 cos स्क्वायर थीटा ओवर 2। तो ये आ जाएगा 2 और 2 कैंसिल होंगे, साइन थीटा बाई 2 cos ऑफ थीटा बाई 2, और यहाँ पे 2 टाइम्स ये लिखा हुआ है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, cos ऑफ थीटा बाई 2। ये cos और cos भी कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा tan ऑफ थीटा बाई 2 विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ जो फार्मूले यूज हुए हैं वो ये हैं कि साइन ऑफ थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos ऑफ थीटा बाई 2 यूजिंग द डबल एंगल आइडेंटिटी, और 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ थीटा, ये यूज हुए। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स इसकी राइट हैंड साइड लेट करेंगे। राइट हैंड साइड है tan अल्फा प्लस cot ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई 2। tan अल्फा को हम लिख सकते हैं sin अल्फा ओवर cos अल्फा, और इसको हम लिख सकते हैं cos अल्फा ओवर sin अल्फा डिवाइडेड बाई 2। एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स, एलसीएम में ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा sin अल्फा cos अल्फा, और इनके साथ ये वाला 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाता है स्टूडेंट्स 1, और ये है 2 sin अल्फा cos अल्फा, बेसिकली sin ऑफ 2 अल्फा का फार्मूला, और 1 ओवर 2 sin ऑफ 2 अल्फा इज इक्वल टू कोसिकेंट ऑफ 2 अल्फा विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बेसिकली sin 4 थीटा की रिडक्शन है, अभी हम पढ़ के आए हैं। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेट करते हैं 8 टाइम्स साइन ऑफ 4 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, यहाँ पे हमने लिखी हुई है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा ओवर 2, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू पुट होगी वो है साइन स्क्वायर 2 अल्फा, ये लिखी हुई है, और यहाँ पे हम थीटा के अकॉर्डिंग पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं, यह आ जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा माइनस 2 cos ऑफ 2 थीटा स्क्वायर के साथ यहाँ आएगा ओवर 2, और ये 4 हो जाएगा स्क्वायर था। सो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ 2 थीटा माइनस 2 cos ऑफ 2 थीटा। अब स्टूडेंट्स cos स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू क्या है, हमने ये पढ़ा था अभी कि अगर हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा हो तो 1 प्लस cos 2 अल्फा ओवर 2, अगर cos स्क्वायर 2 अल्फा हो जाए तो यहाँ 4 अल्फा हो जाता है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos ऑफ 4 अल्फा सॉरी थीटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 cos ऑफ 2 थीटा। अब स्टूडेंट्स 2 इज दी एलसीएम, सो 2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 1 प्लस cos ऑफ 4 थीटा माइनस 4 cos ऑफ 2 थीटा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 1 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएंगे 3, और प्लस cos ऑफ 4 थीटा माइनस 4 cos ऑफ 2 थीटा इज योर राइट हैंड साइड। सो इजी सा क्वेश्चन था, रिडक्शन ऑफ साइन पावर 4 थीटा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास sin 4 थीटा को हमने इसके इक्वल प्रूफ करना है, तो राइट हैंड साइड इसकी हम लेट करते हैं। राइट हैंड साइड है 4 sin ऑफ थीटा cos ऑफ क्यूब थीटा माइनस 4 sin ऑफ क्यूब थीटा
कॉज ऑफ थीटा। देखें यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, पहली बात तो 4 कॉमन है, फिर साइन और कॉज दोनों में से कॉमन है, कॉमन ले लें तो हमारे पास रह क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास किस चीज का फार्मूला है, ये हमारे पास है 4 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, दिस इज द कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा का फार्मूला, 2 थीटा। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट में, अब स्टूडेंट्स ये चीज क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये है कॉस स्क्वायर 2 थीटा, तो ये है 2, ये है साइन ऑफ 2 थीटा का फार्मूला, और ये हमारे पास फार्मूला है, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं है, ये खाली कॉस 2 थीटा का फार्मूला है, कॉस 2 थीटा इज कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ 2 थीटा। अब ये देखें ये है डबल एंगल आइडेंटिटी, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, सो ये आ जाएगा साइन ऑफ 2 अल्फा की जगह 2 थीटा विच इज साइन ऑफ 4 थीटा विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अगर खाली 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो तो लिखा जाता है साइन 2 थीटा, अगर 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा हो तो बनता है साइन 2 टाइम्स 2 थीटा विच इज 4 थीटा। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का 6 पार्ट। चलती है नेक्स्ट पे जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 है हमारे पास, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉट थीटा साइन स्क्वायर थीटा। इसकी राइट हैंड साइड लेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 2 कॉट ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, और साथ में है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर इससे कैंसिल होगा, आपके पास रह जाएगा 2 कॉस थीटा साइन थीटा, प्रोडक्ट जो है वो अंडर कम्यूटेटिव होती है, यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, यहाँ इक्वल का साइन डालते जाइएगा। सो ये हमारे पास फार्मूला है साइन ऑफ 2 थीटा का विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। चलते हैं इसके नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है, प्लस 4 को साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्रूफ करना। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर 2x प्लस 4 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2x। अगर हम गौर करें तो ये चीज क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन ऑफ 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि इंटरनल चीज जो है वो डबल एंगल आइडेंटिटी ऑफ साइन है। तो अब इसका स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये बनता है कॉस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x। स्क्वायर हमेशा एंगल पे आता है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे आता है, एंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्क्वायर। सो ये आपके पास है 1 के इक्वल, ठीक है, विच इज योर राइट हैंड साइड। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। स्टार्ट में काफी दफा बता चुका हूँ कि अगर साइन स्क्वायर 10x हो कॉस स्क्वायर 10x हो तो भी 1 होगा, एंगल सेम होने चाहिए, स्क्वायर का रिलेशन हो प्लस हो तो ये 1 होगा हमेशा। चलते हैं नेक्स्ट पे जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास cos 4 थीटा की रिडक्शन है। cos 4 थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेट करेंगे, cos ऑफ 4 थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2 इंटू 2 थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा, अब ये दिखा हुआ है cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा इक्वल होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, डबल एंगल आइडेंटिटी ऑफ द cos। तो ये आ जाएगा आपके पास cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहां हम इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर 2 थीटा। साइन स्क्वायर को हम पुट करवा सकते हैं, सो cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, ये बन जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1। ठीक है, अब खाली cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 2 cos ऑफ स्क्वायर थीटा माइनस 1, और साथ में कौन है -1, और यहां पे इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर कि cos ऑफ 2 थीटा इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये cos स्क्वायर था, इसका स्क्वायर बाहर ही रहा। अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर दें, ये आ जाएगा 4 cos ऑफ 4 थीटा प्लस 1
माइनस 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा -1। ठीक है, तो ये आपकी राइट हैंड साइड ऑलमोस्ट बन चुकी है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 2 4 8 कॉस ऑफ 4 थीटा, 2 1 2। देखें 2 1 2, 2 में से ये 1 माइनस होगा तो +1 आ जाएगा, उसको हम एंड पे लिखेंगे। 2 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 1 में आखिर पे लिख रहा हूं। ठीक है, तो एक मिनट, यहाँ पे स्टूडेंट्स 4 कॉस स्क्वायर आता है क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे ना तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो एक 2 ये है और एक ये 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका 8 आ जाएगा। सो दिस इज योर लेफ्ट राइट हैंड साइड। चलते हैं नेक्स्ट पे। जी स्टूडेंट्स, एलसीएम लेते हैं राइट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड है हमारे पास, इसका मैं इसको दोबारा रीराइट नहीं कर रहा, डायरेक्ट यहाँ से इसका एलसीएम लिख रहे हैं। दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा cos x प्लस sin x इंटू cos x माइनस sin x, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा cos स्क्वायर x माइनस cos x sin x और प्लस sin x cos x प्लस sin स्क्वायर x। तो स्टूडेंट्स ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ बचेगा cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। सो आइडेंटिटी के हिसाब से ये न्यूमिनेटर तो 1 होता है, यहाँ 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर आपके पास डबल एंगल ऑफ cos है तो ये आ जाएगा cos 2x विच इज secant 2x लेफ्ट हैंड साइड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, इस साइड को आपने ये प्रूफ करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेट करते हैं। लिखा हुआ है cos पावर 4x माइनस sin पावर 4x। सो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का स्क्वायर। ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, जबकि a आपके पास cos स्क्वायर x था और b आपके पास sin स्क्वायर x था। अब आइडेंटिटी के हिसाब से ये जो चीज है ये तो 1 हो जाएगी, और ये आपके पास cos का डबल एंगल फार्मूला है cos ऑफ 2x। सो ये आपके पास आ जाएगा cos ऑफ 2x विच इज योर राइट हैंड साइड। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 12 है हमारे पास, इसको हमने ये प्रूव करना है तो यहाँ टाइम्स ऑफ सोल्यूशन हमारे पास ज्यादा है, तो ये याद रखा करें कि आपने कौन सी साइड सेलेक्ट करनी है जहां पे आपके पास मार्जिन ऑफ सोल्यूशन ज्यादा हो। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का रिलेशनशिप में यहाँ पे एडिशन का है, तो एडिशन में हमारे पास मार्जिन ऑफ सोल्यूशन ज्यादा है, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे। tan ऑफ बीटा बाई 2 को हम लिख सकते हैं cos ऑफ बीटा ओवर 2 ओवर साइन ऑफ बीटा ओवर 2, ब्रैकेट्स में लिखने तो ज्यादा बेहतर है। इसी तरह कॉट को लिख सकते हैं, सॉरी मैंने इसको साइन लिखना था तो चलें समझे, मैंने पहले कॉट लिख दिया, अब मैं साइन लिखने लगा हूं। साइन ऑफ बीटा ओवर 2 ओवर कॉज ऑफ बीटा ओवर 2, क्योंकि ये कॉट बीटा बाई 2 प्लस साइन टेन बीटा बाई 2 भी कंसीडर हो सकता है, एडिशन कम्यूटेटिव होती है। तो पहले मैंने इसके कंपोनेंट्स लिख दिए, अब मैं इसके कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ। तो अब इसको आप एलसीएम लें तो क्या बनेगा, साइन बीटा बाई 2 cos बीटा ओवर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये बन जाएगा cos स्क्वायर बीटा ओवर 2 माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा ओवर 2। अब देखिए मैंने स्टार्ट में कहा था कि स्केयर हो दोनों पे, प्लस का रिलेशनशिप हो और एंगल सेम हो तो 1 के इक्वल होता है, तो टॉप आपके पास 1 आ जाएगा, और ये है आपके पास साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा बाई 2। तो यहाँ से अगर आप 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो आपके पास ये साइन 2 का फॉर्मूला कंप्लीट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ 1 ओवर 2 इंटू 2 साइन बीटा बाई 2 कॉस बीटा ओवर 2। सो ये आ जाएगा 1 ओवर 2, दिस इज द साइन 2 अल्फा, तो साइन ऑफ 2 अल्फा की जगह यहाँ पे है बीटा ओवर 2। सो ये 2 टॉप पे चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ बीटा खाली, क्योंकि 2 और 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 कोसिकेंट ऑफ बीटा। ठीक है, सो विच इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन लिखते हुए हमसे यहाँ पे बीटा बाई 2 लिखा गया विच इज मिस्टेक, सो बुक में भी कॉस बीटा ही है, आप इसको ठीक कर लें। ठीक है स्टूडेंट, सो ये आपकी राइट हैंड साइड है। चलते हैं नेक्स्ट पे।
जी स्टूडेंट्स, ये पार्ट है हमारे पास 13। हमें दिया हुआ है कोसिकेट 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस कॉट 2 अल्फा इक्वल टू टेन 2 अल्फा। तो इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेट करते हैं। कोसिकेंट 2 अल्फा माइनस कॉट ऑफ 2 अल्फा। कोसिकेंट को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन 2 अल्फा और कॉट को लिख सकते हैं कॉस 2 अल्फा ओवर साइन 2 अल्फा। सो ये हमारे पास बनेगा, एलसीएम अगर हम लें तो दोनों सेम है, तो साइन ऑफ 2 अल्फा 1 माइनस कॉस ऑफ 2 अल्फा। सो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और डिवाइड हो रहा है साइन ऑफ 2 अल्फा। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 अल्फा। सो ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इज डबल एंगल आइडेंटिटी ऑफ द कॉस 2 अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। सो ये हमने पुट कर दिया, ये आपको याद होनी चाहिए, स्टूडेंट्स स्टार्ट में डिस्कस हो चुकी है। तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा ओवर, इसको हम ओपन करते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी को, तो 2 साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। सो यहाँ से हमारे पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी पावर की, तो आ जाएगा साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा। ये आपकी राइट हैंड साइड है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे आपके पास cos 3x लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे cos क्यूब x होना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा ये आइडेंटिटी प्रूफ नहीं होती। तो बुक में करेक्शन कर लें, 3x की जगह यहाँ पे cos क्यूब x है और यहाँ पे sin क्यूब x है। अब हम फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स a क्यूब माइनस बी क्यूब का। एज वी नो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसकी अगर लेफ्ट हैंड साइड लें और उस पर क्यूबिक फार्मूला लगाएं तो बनेगा cos अल्फा cos x माइनस साइन x ए स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x प्लस cos x साइन x प्लस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन x। तो ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x तो 1 होता है, ठीक है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है। और ये है प्लस साइन x cos x। तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं 1 ओवर 2, और 2 से जब इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 2 साइन x cos x। सो ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस साइन ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाय 2 विच इज अवर राइट हैंड साइड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 15 नंबर पार्ट। इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, मार्जिन ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास लेफ्ट साइड पे ज्यादा है। हम एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आता है हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 3 अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा। सो ये साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। ये हमने स्टार्ट में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम इसको क्रॉस कर देते हैं, साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा ओवर साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा हमारे पास? साइन ऑफ 2 अल्फा ओवर साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा। तो उस ऊपर को हम ओपन कर देते हैं, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा हो जाएगा, और नीचे हमारे पास साइन अल्फा कॉस अल्फा है। तो हमारे पास ये सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा? 2 विच इज अवर राइट हैंड साइड। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड लेट करते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा है ओवर 2 माइनस 2 कॉस ऑफ बीटा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप 1 माइनस ए, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर कंसीडर किया जा सकता है, तो ये 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, ओवर यहां से 2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस कॉस ऑफ बीटा रह जाएगा। ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल हुआ, तो 1 प्लस कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 2 रह गया। अब जैसे हमारे पास 1 प्लस कॉस अल्फा इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, इसी तरह 1 प्लस कॉस बीटा इक्वल होगा 1 प्लस कॉस ऑफ बीटा इक्वल होगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा ओवर 2 डिवाइडेड बाय 2। ये कैंसिल हुआ तो ये आपके पास राइट हैंड साइड बच गई।
कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू। अब ये कैसे हुआ स्टूडेंट्स, ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखें, ये आइडेंटिटी है हमारे पास कि कॉस अल्फा इक्वल होता है टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन। तो अगर मैं माइनस वन को यहाँ ले जाऊं तो ये बन जाता है वन प्लस कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, सॉरी वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। तो यहाँ पे बीटा था तो ये बन गया टू कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू। ठीक है, ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेट करेंगे साइन ऑफ थीटा और वन प्लस कॉस ऑफ थीटा। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं टू साइन थीटा बाई टू अकॉर्डिंग टू डबल एंगल आइडेंटिटी। वो कॉन्सेप्ट हमने काफी दफा पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ वन है तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वन प्लस कॉस थीटा की हाफ एंगल डबल एंगल बनती है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अभी हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस करके आए हैं। ये कैंसिल होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस ऑफ थीटा बाई टू। यह आ जाएगा टेन ऑफ थीटा बाई टू विच इज योर राइट हैंड साइड। ये फॉर्मूला सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला के जो पेजेस हैं वो मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, ये पार्ट है हमारे पास, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेट करते हैं वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर टू और वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स ओवर टू। सो ये आ जाएगा आपके पास वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू ओवर कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू डिवाइडेड बाय वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम अगर आप लें तो ये आता है कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू ओवर कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू। सिमिलरली यहाँ आता है कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू। अब देखें ये कैंसिल होगा और ये चीज किसके इक्वल है, वन के। आपके पास सिर्फ रह जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स ओवर टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर टू। ये वन कैसे है कि ये प्लस है, एंगल सेम है, स्क्वायर्स हैं तो ये वन होता है। अब ये किसका फॉर्मूला है, ये कॉस का डबल एंगल है तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ टू और एक्स ओवर टू। तो ये आ जाएगा कॉस एक्स विच इज योर राइट हैंड साइड, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस टू एक्स। एक्स यहाँ पे एक्स बाई टू था तो पुट होने के बाद कैंसिल हुआ और कॉस एक्स आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेट करते हैं, यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे। अब मैं क्वेश्चन को रीराइट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यहाँ से एलसीएम ले रहा हूँ। कॉस एक्स और साइन एक्स यानी कि साइन एल्फा कॉस एल्फा मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा साइन टू एल्फा कॉस ऑफ एल्फा माइनस कॉस टू एल्फा साइन ऑफ एल्फा। ठीक है, डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई, न्यूमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ओवर साइन एल्फा कॉस ऑफ एल्फा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ एल्फा और ये है हमारे पास साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, वन ओवर कॉस एल्फा बचेगा विच इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ एल्फा विच इज योर राइट हैंड साइड। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आप लेट करें टू साइन स्क्वायर बीटा ओवर टू प्लस कॉस ऑफ बीटा। अब ये सारी गेम स्टूडेंट्स फॉर्मुलेशन की है, फार्मूला आपको आता हो तो क्वेश्चन आसान है। तो हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर बीटा बाई टू साइन स्क्वायर बीटा बाई टू किसके इक्वल होता है। चलिए मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ, वन माइनस कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर बीटा बाई टू। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे वन प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर बीटा बाई टू, इसी तरह माइनस वाला साइन स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ टू साइन स्क्वायर बीटा बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस ऑफ बीटा और साथ कौन है प्लस कॉस ऑफ बीटा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा वन विच इज योर राइट हैंड साइड। ये पेजेस स्टूडेंट्स में लिंक मेंशन करूंगा, वहां से आपने डाउनलोड करके अपने पास पीडीएफ में प्रिंट ले लीजिएगा, सेव करके उनको याद करना है आप, फिर इस एक्सरसाइज की क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने। और 9.4 एक्सरसाइज और 7.4 10th क्लास की लाजमी कीजिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग होगी। जी स्टूडेंट, सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज, यहाँ पर भी हम राइट हैंड साइड को लेट करेंगे जिसमें हमारे पास एलसीएम मार्जिन भी है। तो देखें इसका एलसीएम क्या आ रहा है, कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस वाई प्लस साइन वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कॉस वाई
ठीक है, ये कैंसिल होंगे, ये आ जाएगा आपके पास 2 cos ऑफ y, और यहाँ पे बन जाएगा cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y, तो ये आ जाएगा 2 cos ऑफ y, और ये है cos 2y का फार्मूला, ठीक है। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 2 cos ऑफ y, और 1 ओवर cos 2y होता है secant 2y, सो विच इज़ योर राइट हैंड साइड। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये भी सेकंड लास्ट पार्ट की तरह ही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड लेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड मेंशन कर गया हूँ, यहाँ मुझे लेफ्ट हैंड साइड मेंशन करना था। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी हमारे पास cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ y इंटू cos ऑफ y प्लस साइन ऑफ y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो cos ऑफ y प्लस साइन ऑफ y माइनस, जब ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, cos ऑफ y माइनस साइन ऑफ y। नेक्स्ट स्टेप में माइनस से साइन चेंज होंगे, माइनस cos y प्लस साइन y ओवर cos स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y। ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 2 साइन y ओवर ये है cos 2y का फार्मूला, cos 2 अल्फा का डबल एंगल आइडेंटिटी है जो ओपन फॉर्म में, तो मैं cos 2y लिख रहा हूँ। अब ये बन जाएगा 2 साइन y, और 1 ओवर cos होता है secant ऑफ y, तो यहाँ secant 2y विच इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 8 का लास्ट पार्ट। एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, अपनी तरफ से कोशिश की है कि कोई पार्ट कोई टॉपिक मिस ना हो, फिर भी अगर कोई कमी कोताही हो तो उसको इंशाल्लाह हम ज़रूर कवर अप करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स का जिक्र कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें। मिलते हैं एक्सरसाइज 8.3 में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।